आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्टडी करने जा रहे हैं। सेल डिवीजन, सेल के अंदर होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, दैट इज द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मीन्स क्या? द डिवीजन ऑफ द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड एज द सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन, एक सेल से दो डॉटर सेल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। हमारे अंदर इन एनी ऑर्गेनिजम्स एम्ब्रियो आर डेवलप्स फ्रॉम द zygote only due to process which is called as the cell division. सेल डिवीजन होती है तभी तो zygote फॉर्म होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम द zygote। और ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के लिए भी सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीजन ये जो फिनोमिनॉन है, ये पॉइंटेड आउट किया इन 1846 में साइंटिस्ट नेगेली इन्होंने पॉइंट आउट किया कि न्यू जो सेल फॉर्म होती है, एक जो सेल फॉर्म होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है। मतलब नई सेल तैयार होने के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल का होना जरूरी है, तभी तो नई सेल तैयार होती है। सेल डिवीजन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द सेल साइकिल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सेल साइकिल? सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है? सेल साइकिल की डेफिनेशन है द इवेंट ऑकरिंग इन द लाइफ ऑफ सेल। ये ऐसे इवेंट है जो सेल के लाइफ में ऑकर होते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सेल टू फॉर्म डॉटर सेल। एक सेल तैयार होने से न्यू डॉटर सेल फॉर्मेशन होने तक जो इवेंट सेल की लाइफ में होते हैं, उन सभी इवेंट्स को सेल साइकिल कहा जाता है। The event occurring in a life of cell from formation to its division is called as the cell cycle. Cell cycle simply means life history of cell. Life history of cell means cell की लाइफ में होने वाले each and every event, that means cell cycle. सेल साइकिल की जो स्टेजेस होते हैं वो डिफरेंट स्पेसिस के अंदर डिफरेंट टाइम कंज्यूम करते हैं। मीन्स इसका जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पेसिस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की जो सेल होती है, उस सेल के अंदर सेल साइकिल के लिए 20 मिनट्स लगते हैं, ओनली 20 मिनट्स। इन केस ऑफ पैरामेशियम ऑरेलिया है, उनके अंदर 6 आवर लगते हैं। और इन केस ऑफ आवर सेल्स, हमारे जो सेल है, ह्यूमन बीइंग के जो सेल है, उनके सेल साइकिल के लिए या उनकी सेल साइकिल के लाइफ हिस्ट्री के लिए 90 आवर्स लगते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में 90 आवर्स, मतलब उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको ग्रोन अप होके डिवीजन होने तक, फ्रॉम द डॉटर सेल, ग्रोन अप सेल और उनकी डिवीजन होने तक का जो पीरियड होता है वह 90 आवर्स का होता है। देयर आर 2 पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ सेल। सेल के लाइफ में 2 पीरियड होते हैं। 2 पीरियड इंपॉर्टेंट पीरियड है, दैट इज इंटरफेस एंड सेकेंड है माइटोटिक फेज। इसे यंग फेज भी कहा जाता है। ईच इंटरफेस अल्टरनेट विद द एम फेज। हर एक जो इंटरफेस होता है वो अल्टरनेट होता है यंग फेज से। मीन्स एक इंटरफेस होता है, एक पीरियड जो होता है, उस पीरियड में तो
जाएगा इंटरफेज, और एक शॉर्ट जो पीरियड होता है उस पीरियड के अंदर एम फेज कंप्लीट होगा। मीन्स ईच इंटरफेज इज अल्टरनेट विद द एम फेज। सेल साइकिल में फर्स्ट फेज होती है इंटरफेज। इंटरफेज ये क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, और ये जो पीरियड है ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है सेल साइकिल के अंदर। अगर हम कंसीडर करिए सेल साइकिल है तो इसके अंदर ये पीरियड होता है एम फेज, और यहाँ से इतना जो टाइम है ये पूरा टाइम कंज्यूम करता है इंटरफेज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग अगर हम कंसीडर करें, ह्यूमन बीइंग के सेल साइकिल जो होती है वो 90 आवर कंप्लीट करती है, 90 आवर्स की होती है, और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 89 आवर्स जो होते हैं वो इंटरफेस के लिए लगते हैं, और सिर्फ 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स जो होते हैं वो एम फेज के लिए लगते हैं। मतलब इतना ज्यादा पीरियड होता है इंटरफेस के लिए। इंटरफेज इज द स्टेज ऑफ सेल बिटवीन टू सेल डिवीजन। दो सेल डिवीजन के बीच का जो पीरियड है उस पीरियड को इंटरफेज कहा जाता है। दो सेल डिवीजन के बीच का जो पीरियड है उस पीरियड को इंटरफेज कहा जाता है। ये लॉन्गेस्ट फेज है। इसके अगर कैरेक्टर्स हम देखेंगे तो ये जो फेज होती है इस फेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है। रेस्टिंग फेज, क्यों रेस्टिंग फेज कहा जाता है? रेस्टिंग फेज है मीन्स इसके अंदर सेल रेस्ट नहीं करती है, लेकिन इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती है, इसके लिए इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। ये लॉन्गेस्ट फेज है, ये कैरेक्टर है इंटरफेज का, ये लॉन्गेस्ट फेज है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्टिंक्ट होता है और इंटैक्ट होता है। न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होता है और इंटैक्ट होता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो इंटैक्ट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होता है। न्यूक्लियोलस भी डिस्टिंक्ट होता है। न्यूक्लियोलस ऑल्सो डिस्टिंक्ट। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑकर्स। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं वो एक्टिविटी सेल के अंदर हाई होते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। फिर भी इसको रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती है, इसके लिए इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। बट मेटाबॉलिकली अगर थिंक किया जाए तो इसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर ये जो सेल होती है, ये जो स्टेज होती है, ये एक्टिव होती है। इसके अंदर एमआरएनए और टीआरएनए सिंथेसाइज होते हैं। इस स्टेज के अंदर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए ये सिंथेसाइज होते हैं। दोनों टाइप के आरएनए इसके अंदर सिंथेसाइज होते हैं। इसके अंदर सेल ग्रोइंग कंटिन्यूअस होती है, मतलब सेल ग्रो होती है। सेल की ग्रोथ इस स्टेज के अंदर होती है। ये पूरे जो इंटरफेज है उनके कैरेक्टर्स है। क्या? रेस्टिंग फेज है, न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिस्टिंक्ट होता है, न्यूक्लियोलस ये भी डिस्टिंक्ट होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल इस पीरियड के अंदर। एमआरएनए और टीआरएनए इनके अंदर फॉर्म होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं, और सेल की ग्रोथ होती है, और सेल प्रिपरेशन करती है नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए। सेल प्रिपरेशन करती है, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। ये हुआ इंटरफेज। इंटरफेज जो है वो फेज थ्री सब डिविजन्स में डिवाइड होती है, या 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होती है। दैट इज द G1 फेज। फर्स्ट
फेज है G1 फेज, देन सेकेंड है S फेज और थर्ड है G2 फेज। ये जो पूरा इंटरफेज का पीरियड होता है ना, ये पीरियड डिवाइड होता है 3 फेजेस के अंदर, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसके अंदर कंसीडर रफली डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो यहां से इतना जो पीरियड होता है वो G1 फेज का होता है, G1 फेज का होता है। उसके बाद यहां से इतना जो पीरियड होता है वो S फेज का होता है। ये जो पीरियड है वो G2 फेज का है, G2 के अंदर गैप होता है। और यहां से इतना ये जो पीरियड है, ये जो पार्ट है सेल साइकिल का, ये इस पार्ट के अंदर सेल डिवाइड होती है। ओके, ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज 3 पार्ट में डिवाइड है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इनको हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं G1 फेज से। G1 फेज ये क्या है? ये इंटरफेज की एक स्टेज है। सेल साइकिल के अंदर जो लॉन्गेस्ट फेज होती है वह G1 फेज होती है। यहाँ G स्टैंड फॉर द गैप, ये गैप पीरियड है बिटवीन द M फेज, दैट मीन्स माइटोटिक स्टेज, और सिंथेटिक फेज S फेज। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उस गैप को G1 फेज कहा जाता है। इट इज द गैप पीरियड बिटवीन द M फेज एंड S फेज। ओके, ये जो होता है फर्स्ट ग्रोथ पीरियड है। फर्स्ट ग्रोथ जो होती है सेल के अंदर वो G1 फेज के अंदर होती है। ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 to 50% ऑफ टोटल इंटरफेस। ये जो पीरियड होता है ये अप्रोक्सीमेटली 25 to 50% टोटल इंटरफेस का पीरियड G1 फेज कंस्टिट्यूट करता है। G1 फेज के अंदर क्या क्या होता है सेल के अंदर? तो इसके अंदर RNA फॉर्मेशन हो जाता है। RNA, tRNA, mRNA, पूरे टाइप के जो RNA होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस फेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ये जो फेज होती है इस फेज के अंदर ऑल सेल ऑर्गेनेल सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, वेसिकल्स, ये सब प्रोड्यूस हो जाता है सेल के अंदर। ये पूरे सेल ऑर्गेनेल प्रोडक्शन का जो काम होता है वह G1 फेज के अंदर होता है। देन mRNA, tRNA फॉर्म होते हैं, ये मैंने आपको बताया। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस RNA। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो RNA प्रोड्यूस करता है। राइबोसोमल RNA प्रोड्यूस करता है। मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद ये जो स्टेज है G1 स्टेज, ये स्टेज आगे की स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है S फेज के अंदर। G1 फेज जो होती है वह लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल के अंदर और ये गैप पीरियड है। ये रेस्टिंग फेज है, रेस्ट होता है इसके अंदर। हमारे अंदर जो नर्व सेल होते हैं ये परमानेंटली G1 फेज में अरेस्ट हो जाते हैं। G1 फेज के बाद इसके अंदर कोई भी सेल की कोई भी डिवीजन की फेज नहीं होती है या फिर सेल ग्रोथ की कोई भी फेज नहीं होती है। ओनली G1 फेज के अंदर नर्व सेल अरेस्ट हो जाते हैं। इंटरफेज का नेक्स्ट पीरियड जो होता है वह S फेज होता है। S फेज अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% 35 to 40% टाइम कंज्यूम करता है। आउट ऑफ इंटरफेस का टोटल जो टाइम होता है उससे 35 to 40% टाइम उस S फेज को लगता है। इसके अंदर DNA मॉलिक्यूल mRNA प्रिपेयर करते हैं, DNA मॉलिक्यूल mRNA सिंथेसाइज करते हैं और ये डुप्लीकेट होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। DNA स्टार्ट टू डुप्लीकेट। ईच क्रोमोसोम बिकम 2 क्रोमैटिड। हर एक क्रोमोसोम को 2 क्रोमैटिड फॉर्म हो जाते हैं इस तरह। ईच क्रोमोसोम बिकम 2 क्रोमैटिड्स। 2 क्रोमैटिड इसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं। वैसे ही हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन ये सिंथेसाइज हो जाता है।
एस फेज के अंदर हिस्टोन आर सिंथेसाइज। हिस्टोन यह प्रोटीन्स है जो डीएनए के अंदर होते हैं, वह प्रोटीन्स है, ये सिंथेसाइज होते हैं और हर एक क्रोमोसोम के दो दो क्रोमैटिड्स तैयार होते हैं। जैसे ही एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, एक क्रोमैटिड डिवाइड हो जाता है और दो दो क्रोमैटिड उसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं। एसपीएफ राइज होता है। व्हाट इज एसपीएफ? एसपीएफ क्या है? एस फेज प्रमोटिंग फैक्टर। ये जो होता है एस फेज प्रमोटिंग फैक्टर, यह राइज हो जाता है, बढ़ जाता है और जेमिनिन प्रोटीन इसके अंदर तैयार होता है। जेमिनिन प्रोटीन क्या करता है? इट प्रिवेंट री रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होने के बाद और रेप्लिकेशन होने से प्रिवेंशन करने के लिए जेमिनिन प्रोटीन इसके अंदर तैयार हो जाता है। सेल साइकिल की नेक्स्ट फेज है G2 फेज। G2 फेज इट इज द सेकेंड गैप पीरियड। सेकेंड गैप पीरियड होता है बिटवीन द एस फेज एंड एम फेज। एस फेज और एम फेज, इन दोनों के बीच का जो गैप पीरियड है, उस गैप पीरियड को कहा जाता है G2 फेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंड ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड सेकेंड ग्रोथ फेज होती है यह। इसके अंदर ऑल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं वह स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन ओनली मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो नेसेसरी है सेल डिवीजन के लिए वह कंप्लीट होते हैं। उसके बाद सेल के अंदर हम सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया का ओन डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का ओन डीएनए है, उनका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, वो डिवाइड हो जाते हैं इस फेज के अंदर। G2 फेज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो जाते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए सिंथेसिस ऑल्सो ऑकर। ये जो फेज होती है, इस फेज के अंदर एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए सिंथेसिस ऑकर हो जाती है। उसके बाद माइटोटिक स्पिंडल बिगिन टू फॉर्म। माइटोसिस के लिए जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और G2 फेज जो होती है उसके अंदर माइटोटिक साइक्लिन begins to rise। माइटोटिक साइक्लिन begins to rise, क्योंकि इसके बाद G2 के बाद इस स्टेज में से इसको यंग फेज में कन्वर्ट होना है या यंग फेज में चले जाना है इस सेल साइकिल को, इसलिए माइटोटिक साइक्लिन बिगिंस टू राइज। और G2 फेज के बाद सेल कौन से फेज में जाएगी? यहाँ इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगी और सेल यंग फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यंग फेज में वो टर्न आउट हो जाएगी। यंग फेज जो है इसका हम स्पेशल एक लेक्चर बनाएंगे।